हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी कहानी और वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, जो कि 7th नंबर पे है। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये प्लेस है हमारी मुंबई चर्च गेट के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है, ये शहर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, पूरी रात भी जगता है शहर, लेकिन तब भी यहाँ से ऐसी कहानियाँ निकल के आ रही हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और मैं आपको वही पुरानी घिसी पिटी कहानियाँ नहीं सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई नई कहानी, जो कहानियाँ दबी रह गई हैं, वैसी कहानियाँ आपको सुनाऊँ। तो उसी टाइप की एक ये कहानी है। और ये जो कहानी है, ये एक मुस्कान नाम की लड़की के बारे में है। और चर्च गेट में एक बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी यूट्यूबर्स ने उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, लेकिन कहानी जो है वो सबकी अलग है। जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ वो मेरी पर्सनल रिसर्च और इंटरनेट आर्टिकल्स के बेस पे है। सो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो जाके डिटेल में पूरी अपनी कहानी लिख के मुझे भेजिए। मैं आपकी कहानी हो सके तो ज़रूर नरेट करूँगा, अगर मुझे अच्छी लगती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो हमारी कहानी है, ये एक मुस्कान नाम की लड़की के बारे में है, जो कि इंदौर की रहने वाली थी और इंदौर में ही अपनी अच्छी खासी एक जॉब कर रही थी। तो मज़े मज़े में उसने ऐसे ही लिंक्डइन वगैरह पे एक जॉब अप्लाई किया और वहाँ से उसको कॉल आ गया। उसने इंटरव्यू वगैरह दिया और वो इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया। और उसकी जो पोस्टिंग थी वो मुंबई होने वाली थी। तो और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो सैलरी उसको इंदौर में मिल रही थी ना, उससे 3-4 गुना सैलरी उसको मिलने वाली थी मुंबई में। तो बहुत ज़्यादा वो खुश थी कि इतनी अच्छी उसे सैलरी मिल रही है, तो वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। और मुंबई जैसा शहर जहाँ पे वो थोड़ा मज़े भी कर सकती थी, तो वो वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसने एक डीलर से बात की जो उसे वहाँ पे फ्लैट वगैरह दिलवाएगा। तो उस डीलर से उसने बोला कि देखो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फ्लैट मुझे चाहिए बिल्कुल मस्त, एकदम रापचिक, जितना भी महंगा हो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया जगह होना चाहिए। तो डीलर ने एक फ्लैट ढूंढ के निकाला उसके लिए, इसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, चर्च गेट के पास। बहुत फेमस बिल्डिंग है ये। यहाँ पे एक फ्लैट ढूंढ के निकाला, लेकिन वो फ्लैट थोड़ा महंगा था और ऑफिस से भी उसके थोड़ा पास पड़ने वाला था। तो उसने बोला ठीक है, डन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने फ्लैट जाके एक बारी मुंबई देखा, फ्लैट उसको पसंद आया, बढ़िया लगा, एकदम अच्छी बिल्डिंग लगी उसको। तो उसने सोचा कि हाँ, डन करते हैं। और उसने डीलर से बोल दिया कि ठीक है, आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं कल से यहाँ रहने आ जाऊँगी। तो जब डीलर उसको चाबी दे रहा होता है तो डीलर उससे बोलता है कि देखिए मैम, वैसे तो ये फ्लैट बहुत बढ़िया है और पता नहीं कि ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये आपको अच्छी लगे या ना लगे। लाइक ये जो एक फ्लैट है ना और ये जो बिल्डिंग है, ये शाम के बाद ना काफ़ी शांत हो जाती है। अगर आप शांत पसंदीदा औरत हैं या लड़की हैं तो आपको ये बहुत बढ़िया जगह लगेगी। लेकिन अगर आपको शोर शराबा और ये सब चीज़ें पसंद है तो मे भी हो सकता है कि ये जगह आपको ज़्यादा पसंद ना आए। अब उसने पूछा कि ऐसा क्यों। तो डीलर के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि क्यों। वो कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। तो मुस्कान ने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, चाबी ले ली और अगले दिन अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। लेकिन जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुई तो वो बाद में रात को ये सोचने लगी कि डीलर ने ऐसा क्यों बोला कि ये शांत रहता है। इतना अच्छा तो यहाँ पे व्यू है, सी व्यू है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फ्लैट भी बढ़िया है, सामान भी सब कुछ यहाँ बढ़िया है, तो फिर ऐसा क्यों डीलर ने बोला। फिर भी उसने ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसकी एक फ्रेंड थी जो मुंबई में ही रहती थी काफ़ी टाइम से। उसने उसको कॉल किया कि यार, मैं मुंबई रहने आ गई हूँ, आज मेरा पहला दिन है और मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, तो तू जल्दी से मेरी बिल्डिंग के नीचे, ये मेरी बिल्डिंग है और यहाँ पे आ जा, अपन दोनों चलते हैं कहीं घूमने। तो वो जो उसकी दोस्त थी निधि, वो नीचे आ जाती है। तो ये भी अपना बैग वैग लेके छोटा सा और तैयार व्यार होके अपना लिफ्ट में चढ़ती है और लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। अब ये दबाती तो ग्राउंड फ्लोर का बटन है, लेकिन लिफ्ट अपने आप अचानक से 8th फ्लोर पे जाके रुक जाती है। और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है तो ये क्या देखती है कि सामने सब कुछ खंडर खंडर है और जितने भी फ्लैट्स या कुछ भी है उन सब के गेट बंद हैं। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। उसने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट फिर से नीचे जा रही थी, लेकिन लिफ्ट का गेट जैसे ही खुला फिर से 8th फ्लोर। ये चीज़ उसके साथ 2-3 बार रिपीट हुई। अब वो फेडअप हो चुकी थी इस बात से कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं तो बार बार ग्राउंड फ्लोर ही दबा रही हूँ और लिफ्ट नीचे भी जा रही है, लेकिन ये बार बार 8th फ्लोर पे आके ही क्यों रुक रही है लिफ्ट। अब बस वो ये सोच रही थी कि यार जल्दी से ग्राउंड फ्लोर आ जाए। तो उसने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और फाइनली ग्राउंड फ्लोर अब की आ गया था। जैसे ही गेट खुलता है ये देखती है कि ग्राउंड फ्लोर है। ये भागती हुई लिफ्ट से बाहर निकलती है और देखती है कि इसकी दोस्त वहीं खड़ी हुई होती है। उसके पास पहुंचती है और उससे बोलती है कि यार, आज बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ,
लाइक मैं ऊपर से बटन दबा रही थी ग्राउंड फ्लोर का, बार बार लिफ्ट 8th फ्लोर पे जाके रुक रही थी, बार बार 8th फ्लोर पे जाके रुक रही थी। तो निधि बोल रही थी यार हाँ तुझे हो भी काफ़ी देर गई, इतनी देर से तू ऊपर से निकली हुई है बट अभी तक आई नहीं। मैं भी सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, बट मुस्कान ने बोला चल छोड़ यार कोई बात नहीं, अपन चलते हैं बाहर घूम के, कहीं मुझे क्लब व्लब घुमा के ला और शॉपिंग करा। तो निधि बोलती है शॉपिंग, तुझे पता है ना मुंबई कितना महंगा शहर है, तब भी तू शॉपिंग करेगी। और अरे मेरा बहुत अच्छा खासा पैकेज है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे लेके चल। तो वो उसे लेके जाती है, स्कूटी पे बैठाती है और खूब घुमाती पिलाती है, खिलाती है, मज़ा करवाती है। शॉपिंग वॉपिंग भी वो अच्छा खासा कर लेती है। उसको वापस आते आते 3-4 बज जाते हैं। जब वो 3-4 बजे वापस आती है तो वो क्या देखती है कि पूरी बिल्डिंग सुनसान पड़ी है। लाइक ऑब्वियस है कि 3-4 बजे कोई भी जगह हुआ नहीं होगा आपके लिए, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग सुनसान पड़ी हुई थी। जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा हुआ होता है वो भी नहीं बैठा हुआ था। वो फिर से लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट पे जाके अपना 9th फ्लोर का बटन दबाती है और लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। अब वो क्या देखती है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन लिफ्ट की डिस्प्ले पे एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ आ रहा था जो कि था 30th फ्लोर। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर तो सिर्फ 20 फ्लोर थी। तो ये 30वां फ्लोर कहाँ से आया, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। लिफ्ट फाइनली 30वें फ्लोर पे पहुंच चुकी थी और जैसे ही गेट खुलता है वो बिल्कुल अबेंडेंट खंडर टाइप्स की जगह पे पहुंच गई थी। उसको वो अपनी शाम वाली बात भी याद थी कि यार ये अजीब सा हो रहा है, पता नहीं ये मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या है क्या नहीं। उसको गुस्सा आ गया था। वो लिफ्ट से बाहर निकलती है और देखती है कौन है भाई जो मुझे परेशान कर रहा है बार बार, मुझे बताओ कौन है यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उस चीज़ को लेके। तो सब कुछ शांत था, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हल्की हल्की उसके कान में आवाज़ आई, अब तेरी बारी है। अगली आवाज़ आई, तू छत से कूद जा, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तीसरी आवाज़ आई, यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, तुझे कूदना ही पड़ेगा। ये आवाज़ें लगातार उसके कानों में गूंजे जा रही थी, आए जा रही थी। अब वो थक चुकी थी, वो अपने कान पे हाथ रख लेती है आवाज़ें बंद करने के लिए। जब वो अपने कान पे हाथ रखती है तो थोड़ी देर बाद, उसको 5-7 मिनट हो चुके थे, वो आवाज़ सुनने के लिए अब कान पे से हाथ हटाती है तो देखती है कि अब कोई आवाज़ नहीं आती। अब सिर्फ एक आवाज़ आई कि लिफ्ट की आवाज़ आई उसे अब, और ऐसा लगा जैसे लिफ्ट आ रही है। तो वो भागते हुए लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट के कोने में जाके बैठ जाती है। अभी लिफ्ट बंद नहीं हुई है। वो कोने में बैठ के जैसे ही दोबारा से 30th फ्लोर की तरफ देखती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ कोई जिंदा आदमी नहीं, काफ़ी सारे मुर्दे खड़े हुए हैं। अब उसे ये तो समझ आ गया था कि ये जो आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थी वो इन्हीं मुर्दा लोगों की थी जो चाहते थे कि वो भी इनके साथ शामिल हो जाए। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब बस अपना सिर नीचे करके 9th फ्लोर का बटन दबा देती है वो, और जैसे तैसे वो 9th फ्लोर पे पहुंच जाती है। अब उसने ये सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रहने वाली। जितना भी सामान उसने अनपैक किया था वो सारा सामान उसने पैक कर लिया और वो निकल जाती है जाने के लिए। लेकिन अब कि उसने सोच लिया था अब वो लिफ्ट नहीं लेगी, अब वो सीढ़ियों से जाएगी। लेकिन वो एक बात भूल चुकी थी कि सीढ़ियों से अगर वो जाएगी तो सबसे पहले 8th फ्लोर ही पड़ेगा। अभी वो सीढ़ियाँ क्रॉस करके 8th फ्लोर तक पहुँची ही थी कि फिर से उसे अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन अब उसे एक कमरे का गेट खुला हुआ दिखा जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी, इधर आ। वो जाती है वहाँ पे गुस्से में, और वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। उस औरत की तरफ देख के वो इतना चिल्लाती है, गुस्सा करती है कि क्या ड्रामा लगा रखा है, ये सुबह से मुझे परेशान कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों मुझे तुम लोग परेशान कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, क्या मतलब है तुम लोगों का मुझसे जो मुझे परेशान करे जा रहे हो। वो औरत बालकनी की तरफ मुँह करके खड़ी है, वो अभी इसकी तरफ नहीं देख रही है। मुस्कान कहती है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम। जैसे ही वो घूमती है और मुस्कान को अपना चेहरा दिखाती है तो मुस्कान देखती है कि वो कोई और नहीं, वो मुस्कान खुद ही थी। ये देख के मुस्कान एकदम से शॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो वहाँ उठती है तो वो अपने आप को अपने फ्लैट में अंदर बेड के ऊपर 9th फ्लोर पर पाती है। उसने तो सोच लिया था कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली हूँ। वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से दिन में जल्दी से लिफ्ट पकड़ के दिन में निकल जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रुकते। जिन्होंने फ्लैट खरीदे नहीं है, लाइक जिन्होंने रेंट पे लिया है वो तो रुकते ही नहीं है, जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनकी तो मजबूरी है कि उनको वहाँ रहना ही है।
शाम के बाद वहाँ कोई भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकलता है। एंड वहाँ पे इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स हुए हैं, लाइक एक जगह होती है ना कोई, जैसे कि एक आदमी मरा, 2 आदमी मरे, वहाँ 20, 25, 30 आदमी मर चुके हैं जो खुद 8th फ्लोर से कूद के गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी है जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। और ये काफ़ी फेमस एक बिल्डिंग है, अगर मैं नाम लूँगा तो दिक्कत भी हो सकती है। काफ़ी फेमस बिल्डिंग है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। अब वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं उन सब लोगों को भी समझ आ चुका है कि ये बहुत गलत हो रहा है, और वो भी लोग वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना या रहना नहीं चाहते। तो बस वो कोशिश करते हैं अपने काम से काम रखें, अपने फ्लैट में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो यही एक खौफनाक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता था, जिसको मैंने 7वें नंबर पे रखा है, मुंबई की चर्च गेट। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर अपनी भी कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो या चाहते हो कि मैं आपकी कहानी नरेट करूं, तो मेरे ईमेल पर जाकर डिटेल्स के अंदर अपनी कहानी मेंशन करना। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि अच्छे से नरेट करके आपकी कहानी सुनाऊं। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।